आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसको जो है कि फ़ारेनहाइट में कितना दिखलाएगा, इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखलाएगा। तो इसका एक सूत्र होता है फ़ारेनहाइट का, इसको भी आप याद रखिएगा। क्या होता है? C/100 बराबर F माइनस 32/180। ये हुआ। उसके साथ साथ और एक और होता है, इसको भी याद रखिएगा। क्या होता है आपका? C/F बराबर F माइनस 32/9। अब इसी पे हम निकालना है क्या? फ़ारेनहाइट का निकालना है, यानी F बराबर क्या होगा आपका? C डिग्री C हो गया मल्टीपल 9/5 मल्टीपल 32। जब इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 122 डिग्री। कितना? 122 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। एंजेलिक गवर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सिरेन, जो कि विलियम्स को हराकर जीता था, वह किस देश की निवासी थी? किस देश की निवासी थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जर्मनी का था। कहाँ का था आपका? जर्मनी का था। इसको भी याद रखिएगा, जर्मनी का था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए। उमंग द विलिवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज ऑन द एन एरियल डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका पुस्तक का लेखक कौन है आपका? B.S. न्यायपाल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 का कहाँ हुआ था? 2015 का कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हुआ था आपका पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा, पेरिस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित हैं? किनके द्वारा रचित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया आपका E.M. फास्टर के द्वारा लिखा गया है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है कि राजा और रानी विसर्जन पुस्तक लिखी गई है। उसके साथ साथ डाकघर, उसके बाद कुलबधू गौरी भी लिखा गया है। उसके साथ घर और बहार, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित हुआ था इसका? तो 1917 ईस्वी में। कब हुआ था आपका? 1917 ईस्वी में। और साथ साथ अब ये भी याद रखिएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। उसके साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो ये हुआ था आपका 1887 ईस्वी में। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। इसकी संस्थापक कौन से? मदन मोहन मालवीय था। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये था आपका वाई वी रेड्डी थे। कौन थे? Y.V. रेड्डी थे। इसको भी याद रखिएगा। और 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन सा? नंद किशोर सिंह थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 में अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग के कुल 5 सदस्य होते हैं। कितना होता है? कुल 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। उसके साथ साथ वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व बंटवारा पर रिपोर्ट देते हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? बी आर कृष्ण अय्यर जो
दिसंबर 2014 में दिवंगत हुआ था। इसका ये कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह था आपका प्रख्यात विवेकता था। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? कर्नाटक के श्रमवेल गोला के अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म की स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है आपका? तो ये आपका 52 फीट। कितना आपका? 52 फीट है। विश्व 52 फीट है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि बाहुबली प्रथम जैन तीर्थयर जो था आपका कौन था? ऋषभेद के पुत्र थे। कौन था आपका? ऋषभेद। मिस वर्ल्ड जो है कि 2015 में चीन में आयोजित हुए थे। यह मिरिया लालगुना ने जीता था। यह किस देश की थी? यह किस देश की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पेन का था। कहाँ का था आपका? स्पेन का। साथ साथ में ये भी याद रखिएगा कि जब स्पेन के 2015 में जीता था, 2017 में कहाँ का जीता था? तो भारत का। क्या नाम था उसका? मानसी छिल्लर था, ठीक है। और 2021 में जो जीता था वो पोलैंड का था। वो उसका विजेता था। तो इसका राइट नाम क्या है आपका? तो वो है आपका क्लोनिना बालिस्का। और मिस वर्ल्ड भारत देखेंगे, मिस वर्ल्ड भारत देखेंगे तो ये सबसे पहला कौन था? तो वो था आपका रीता फारिया। किस वर्ष? 1966 ईस्वी में। दूसरा नंबर पर कौन है आपका? दूसरा नंबर है आपका ऐश्वर्या राय, जो कि 1994 ईस्वी में बनी। 1994 ईस्वी में बनी। तो उसके बाद प्रियंका चोपड़ा 2000 में। प्रियंका चोपड़ा क्या आपका? 2000 में। उसके बाद अगर हम बात करें जाए मानसी छिल्लर जो कि 2007 में ये मिस वर्ल्ड बनी है, ठीक है। उसके बाद मिस यूनिवर्स भारत के कौन कौन बने उसको हम देखते हैं। मिस यूनिवर्स भारत में कौन कौन बने? सुष्मिता सेन जो है कि कब बना था? ये बना था आपका 1994 ईस्वी में मिस वर्ल्ड बना था सुष्मिता सेन। उसके बाद लारा दत्त कब बना था? तो 2000 में बना था। कब बना था? 2000 में लारा दत्त बना था। उसके साथ अगर हरनाज सिंधु किस वर्ष बना था? ये बना था आपका 2021 में बना था। कब बना था? 2021 में बना था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सबको? भारत में वर्ल्ड गेज के दो रेल पटरियों के बीच के मानक दूरी क्या होते हैं? कितना मानक दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1.676 मीटर। 1.676 मीटर होता है मानक गेज। अगर मानक गेज की बात करें तो ये होता है आपका 1435 mm होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब मीटर में बात करें, मीटर गेज में कितना होता है आपका? 1000 mm। कितना होता है आपका? 1000 mm होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नैरो गेज यानी छोटा साइन में कितना होता है आपका? 762 mm या तो 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यमतोड़ रेखा है? प्रामाणिक यमतोड़ रेखा। इसका राइट आंसर होगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत मानक समय जो है कि इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। किससे गुजरता है? नैनी से गुजरता है। किससे? नैनी से गुजरता है, जो नैनी से गुजरता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद भारत मानक समय जो 5 राज्य से होकर गुजरती है, वो कौन कौन सा आपका? उसका है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये सभी है, ठीक है। मतलब उसके साथ है किसी स्थान के कोणीय दूरी प्रधान के पूर्वी और पश्चिमी को देशांतर कहलाती है, ठीक है। उसके भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच का टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ संधि किया था? किस देश के साथ संधि किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनाडा के साथ। किसके साथ? कनाडा के साथ। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? दैट ट्रेन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता कृति हैं? किस नोबेल पुरस्कार विजेता कृति हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुट्टन ग्रास। कौन आपका? गुट्टन ग्रास है, ठीक है। गुट्टन ग्रास है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कहते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये क्या था आपका?
अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी, किस वर्ष की थी? तो 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ लुईस पास्चर रेबीज की टीका की खोज की, लुईस पास्चर किसका की थी? रेबीज की टीका की खोज की थी, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, JCB बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, किसका? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, इसको भी याद करिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? हीरे की खान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पन्ना में, पन्ना में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कि पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिला के नाम है। पन्ना कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जिला का नाम पन्ना है। पन्ना जिले में महारीखेरा से मंझगांव हीरा की खान फैली है, हीरा की खान फैली है कहाँ? मंझगांव में। उसके बाद नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1958 ईस्वी में, 1958 में हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ है आपका? हैदराबाद में, कहाँ आपका? हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है। भारत में सूरत हीरा की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए विख्यात माना जाता है, हीरा के लिए सूरत को, ठीक है। हीरा में चमक का कारण क्या है? तो आंतरिक परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, ठीक है। उसको भी याद रखिएगा। फिल्म पंचाली किनके द्वारा निर्देशित किया गया है? किनके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो ये आपका सत्यजीत के द्वारा, सत्यजीत रे के द्वारा। ये जो है कि सत्यजीत रे 1955 ईस्वी में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म था। कौन था? 1955 ईस्वी में, 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म था। पाथे पंचाली विभूतन बंदोपाध्याय की रचना, जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी, इस पर एक फिल्म बनाई थी, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका 25 दिसंबर को कब क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके साथ साथ 21 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। उसके साथ साथ अगर 21 मई की हम बात करें, 21 मई को क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व संगीत दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को आपका क्या मनाया जाता है? 21 मई को आपका क्या मनाया जाता है? आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मई को। और 21 जून को आपका क्या मनाया जाता है? 21 जून को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका निम्नलिखित में से राज्य कोष की नीति का एक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है कि राज्य कोष का एक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? व्यापार नीति। व्यापार नीति जो है कि राज्य कोषीय का घटक नहीं है। साथ साथ अगर हम बात करें कि राज्य कोषीय घटा की अवधारणा को 1985 ईस्वी में मौद्रिक सिद्धांत के मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन के पर गठित समूहक चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बिहार बजट 2022-23 के लिए 2,37,691.19 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। जबकि बिहार बजट 2023 में 6 सूत्रों पर किसके पर स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग और निवेश, कृषि, आधारभूत संरचना तथा विभिन्न वर्गों में कल्याण का आधारित किया गया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है? गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, कौन ऊपर की ओर यानी कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं? कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होगा आपका सोन नदी, ठीक है। सोन नदी एक ऐसी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और इसके साथ साथ नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। उसके साथ साथ नर्मदा नदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी जो है कि पटना जिले के मनेर के पास आके गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? मनेर के पास जो है कि पटना में आकर गंगा नदी में मिलती है।
की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? आपका यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? आपका यमुना। गंगा के दाईं ओर मिलने वाली नदियों में सोन और पुनपुन, टोरसर और कर्मनाशा और यमुना नदी शामिल है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि इसका 2525 किलोमीटर का है। कितना? 2525 किलोमीटर का है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? आपका 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, जो कि कुल इसकी लंबाई आपका कितना? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 35वें राष्ट्रीय खेल, जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निवल है। ग्रेट हॉर्निवल तथा कहाँ आयोजित किया गया था? ये कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका केरल में आयोजित किया गया था। कहाँ? केरल में आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, ये जो है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। 2021 में जो है कि 38वां जो है कि राष्ट्रीय खेल आयोजित कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मेघालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। क्या आपका? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी क्या था आपका? ये जो है कि मैडम क्यूरी जो है कि रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। यहाँ पे आपका दिया हुआ है डायनामाइट, जो कि ये गलत है। उसके बाद ए जी बेल जो है कि टेलीफोन के आविष्कार किया था। उसके बाद जे.एन. बोयर्ड ने टेलीविजन की इलेक्ट्रिक टेलीविजन की आविष्कार किया था। उसके बाद जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का उपयोग आविष्कार किया था। इसको भी याद रखिएगा। प्रेशर कुकर का डेनिस पेपिन ने आविष्कार किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सबसे पहले कहाँ सूर्योदय होता है? तो इसका राइट आंसर आपका जापान के राजधानी टोक्यो में। जापान के राजधानी टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय वहां पे दिखाई पड़ता है। जापान का पुराना नाम क्या था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान का पुराना नाम क्या था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर बात करें भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और गुजरात में सूर्य उदय के बीच का समय होता है 2 घंटा के अंतर होता है। कितना? 2 घंटा का अंतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलता है मशहूर पेंटिंग हंस यदवंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा कौन थे? आपका राजा रवि वर्मा था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? किसके द्वारा? फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। ये आपका मैली आंचल जो है कि किसका? आपका फणेश्वर नाथ रेणु का पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आपका कितने चौराहे, ये भी इसका जो है कि इसी का किताब का नाम है। उसके बाद पलटू बाबू रोड इसी का नाम है। जुलूस भी इसी का किताब का नाम है। उसके बाद दीर्घपात भी इसी का किताब का नाम है, यानी कि फणेश्वर नाथ रेणु का ही। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका आनुवांशिक के जनक का वैज्ञानिक का नाम क्या? आनुवांशिक के जनक का वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ग्रेग मेंडर। कौन? आपका ग्रेग मेंडर। ठीक है, ग्रेग मेंडर है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। उसके साथ साथ रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके साथ साथ ये भी रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास सिद्धांत दिया था, जो कि डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ याद रखिएगा जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। कॉलम एक तरफ दिया हुआ आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि आपका नाम और नियुक्टर दिया। जैसे कर्नाटक में आपका क्या है? कर्नाटक में कौन सा रिएक्टर है? तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा आपका कैंगा जो है कि आपका कर्नाटक में है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु आपका कहाँ है? आपका कुंडम, इसका राइट आंसर होगा आपका कुंदम कुलट। उसके बाद उत्तर प्रदेश क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश का होगा आपका नरोरा। उत्तर प्रदेश आपका कहाँ होगा? आपका नरोरा। और गुजरात का हो जाएगा आपका काकापारम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को?
कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में नहीं, 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, कितना 79 में संसद शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रथम भारतीय परिषद एक्ट 1919, कब? 1919 की बात करें, 1919 के द्वारा राज्य परिषद की गठन किया गया था। द्वितीय संसद की गठन किया गया था। इसको भी अनुच्छेद 80 की बात करें, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान रखा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कुल कार्यकाल कितना होता है आपका? 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष होता है। इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को 12 सदस्य को मनोनीत करता है। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को मनोनीत करता है। इसको भी याद रखिएगा। और उसके साथ साथ जो कि कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान किया हो, उसी को मनोनीत करता है। उसके बाद राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट है। कितना? 250 सीट, 250 सदस्य हो सकते हैं। कितना? 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट एक तरफ है आपका बीमारी और उनके जो है कि जांच के रूप में दोनों स्तंभ मिलाने, यानी कि एक तरफ इधर है आपका बीमारी, उसका ये जो है कि उसका जांच का टेस्ट, जैसे कि विडाल टेस्ट किससे होता है? विडाल टेस्ट आपका किसका होता है? तो ये होता है आपका किससे? टाइफाइड से। विडाल टेस्ट किससे जांच किया जाता है? टाइफाइड से किया जाता है। उसके बाद अगर हम उसके बाद क्या करें? डिक टेस्ट किससे किया जाता है? डिक टेस्ट होगा आपका स्कॉर्लेट फीवर कहाँ है आपका? यहाँ 5 नंबर में स्कॉर्लेट फीवर है। उसके बाद टेर्निकेट क्या होता है आपका? टेर्निकेट से जो है कि डेंगू बुखार का जो है कि जांच किया जाता है। उसके बाद आर ए फैक्टर किससे? गठिया रोग से। उसके बाद अलीसा टेस्ट किससे होता है आपका? एड्स से। अलीसा टेस्ट एड्स से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि टाइफाइड जीवाणु जनित रोग होता है, जिससे कि आंत प्रभावित होता है, जो कि टाइफाइड को आंत्र ज्वार भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं के माइक्रोसेफली या लघु शीर्षक के लक्षण मिले हैं। इसका जो है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीका सदर। क्या आपका? जीका वायरस। क्या आपका? जीका वायरस है। ठीक है, जीका वायरस है। अगर जीका वायरस की बात करें, जीका वायरस एक संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। क्या होता है? संक्रमित मच्छर जो है काटने से फैलता है। जीका वायरस गर्भवती महिला के शिशुओं को प्रभावित करता है। किसको? शिशुओं को प्रभावित करता है। इबोला वायरस में व्यक्ति को रक्तस्राव वाला यानी हेमरेजिक बुखार हो जाता है। क्या होता है आपका? हेमरेजिक बुखार हो जाता है। चेचिक एवं संक्रामक रोग जो कि बैरेलियो का वायरस के कारण होता है। रूबेला को जर्मनी मिलन्स भी कहा जाता है। एक विषाणु जनित संक्रमण है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? जीकॉन जुनग ऑफ अल चोप गुजमेन एक है। क्या है आपका? ये क्या है आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्करी है। नशीली दवाओं का तस्करी है। इसको भी आप याद रखिएगा। साथ नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? कार के बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार के बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका सूत्र क्या होता है आपका? H2SO4 होता है। इसको भी याद रखिएगा। साथ में आप याद रखिएगा H2S2O7 जो कि ओलियम कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ओलियम कहलाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप रखिएगा साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये नींबू में पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अरविंद पनगड़िया थे। इसको भी याद रखिएगा। जो है कि योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। नीति आयोग का सीईओ कौन सा आपका? अमिताभ कांत था। कौन सा आपका? अमिताभ कांत था। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री में मंत्री भी शामिल होते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना तथा वायुसेना में 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य एक देशों को निकाला। ये किस देश से चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये यमन से। कहाँ से आपका? यमन से देश चुने थे। यमन देश चुने थे। बोकोरम क्या है आपका? बोको हरम क्या है आपका? बोको हरम क्या है? तो एक प्रकार का ये क्या है आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एक प्रकार का ये क्या है आपका?
तो ये आपका नाइजिया का एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ आपका नाइजिया का एक आतंकवादी संगठन है, इसको भी याद रखिएगा। नाइजिया का एक आतंकवादी संगठन को की जो स्थापना इसका कौन किया था, मोहम्मद यूसुफ ने किया था, मोहम्मद यूसुफ ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। किस वर्ष इसका स्थापना किया गया था, तो 2002 में किया गया था, 2002 में किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, किनको दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया गया था आपका लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के ताशकंद में हो गया था, और जबकि ये कब हुआ था, 11 जनवरी 1966 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था, तभी इसको मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें 1966 ईस्वी में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था, और एपीजी रामचंद्र को 1988 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर को 1990 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद के स्वामी कामराज को मरणोपरांत जो है कि 1976 ईस्वी में दिया गया था। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ क्या है आपका, वर्ष 1954 में भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर चंद्रशेखर विकेट रमन को दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चले गए निम्नलिखित में क्या आपका, ये आपका क्या आपका गाय की गर्भ अवधि क्या है, गाय की गर्भ अवधि कितना है आपका, 274 से लेकर 280 दिन, कितना 274 से 80 दिन। उसके साथ साथ अगर हम बात करें आपका क्या आपका बात करते हैं, तो ये आपका कि हाथी की बात करें तो 624 दिन, हाथी का गर्भकाल कितना है, 624 दिन। उसके बाद भैंस की बात करें, भैंस का कितना है आपका 312 दिन। उसके साथ साथ अगर हम भेड़ की बात करें तो 150 दिन, कितना 150 दिन भेड़ की। उसके बाद अगर बकरी की बात करें तो 148 दिन। उसके साथ साथ अगर सुगर की हम बात करें 114 दिन, कितना 114 दिन सुगर की होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है, किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सतलज जो है कि ये भारत से नहीं निकलती है, सतलज नदी जो है कि तिब्बत मानसरोवर झील के जो है कि मानसरोवर झील के जो समीप जो है कि राक्सताल से निकलती है। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी जो है कि शिवालिका श्रेणी को पार कर पंजाब में प्रवेश करती हैं, कहाँ पंजाब में प्रवेश करती हैं। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, सिंधु नदी का जल बांटावार समझौता 1960 ईस्वी में विश्व बैंक के हस्तक्षेप में हुआ था, जो कि भाग जो है कि 20% जल था। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका मूल अपीलीय और प्रास्य संबंधी क्षेत्र अधिकारी को लिए हैं। नेक्स्ट चलेंगे, जल्लीकट्टुम साढ़ियों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। किससे, तमिलनाडु से संबंधित है, इसको भी याद रखिए। उसके साथ अगर हम बिहू त्योहार की बात करें तो ये असम का है। पोंगल त्योहार की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगर ओनम त्योहार की बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है। उसके बाद रथ यात्रा ये उड़ीसा के लोकप्रिय उत्सव है। उसके बाद नयका बिहार जो केरल उत्सव में मनाया जाता है। पतंग उत्सव जो कि गुजरात में मनाया जाता है। साड़ युद्ध यानी बुल फाइटिंग, इस जो एक स्नेप जो कि राष्ट्रीय खेल है इसका कहाँ का, तो ये आपका गुजरात का। इसको भी नेक्स्ट चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती हैं, कौन सा, नर्मदा और सोन नदी जो है कि अमरकंटक से निकलती हैं, इसको भी याद रखिएगा। नर्मदा जो है कि ताप्ती नदी के पश्चिम ओर से प्रवाहित होकर खंबत की खाड़ी में गिर जाती हैं। उसके बाद नर्मदा के मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है, नर्मदा को जो है कि मध्य प्रदेश के जीवन का रेखा कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जनपद
से जनपद पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर होगा आपका नर्मदा और सोन। कौन सा स्थान ब्रह्म के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका होगा आपका पुष्कर। कौन सा आपका पुष्कर होगा। उसके साथ साथ पुष्कर एक झील का नाम है। पुष्कर क्या आपका एक झील का नाम है और पुष्कर ऊंट मेला के लिए विख्यात है। पुष्कर क्या ऊंट मेला के लिए विख्यात है। पुष्कर एकमात्र ब्रह्म मंदिर है। क्या आपका ब्रह्म मंदिर है। सूर्यकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में हस्तशिल्प मेला के कारण विख्यात है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। हरिहर नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। उसके बाद उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम जो है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बन गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जैविक खाद्य स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए अधिक लाभदायक सिक्किम है। उसके बाद सदाबहार क्रांति के जैविक खाद्य एवं अधिक अध्ययन केंद्र किया जाता है। जैविक खाद्य के विदेशी मुद्रा का भी बचत होगी। विटीकल्चर वर्मी कल्चर जैविक खेती से संबंधित रखता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चले, कानून कई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्टि किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। इसका राइट आंसर होगा यूनानियो कार्बाइड केस से। यूनानियो कार्बाइड केस से, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका युद्धग्रस्त क्षेत्र में खनन पर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से सभी के नाम से भी जाना जाता है। बोहार कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी वो बोहार कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन वोहार अभी राज्यपाल है। किस राज्य का राज्यपाल है वोहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये होगा आपका जम्मू कश्मीर का जो है कि राज्यपाल है वोहार। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है। तो मनोज सिन्हा। कौन है आपका मनोज सिन्हा। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। उपराज्यपाल कौन है। तो इसका होगा आपका श्री राधाकृष्णन माथुर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित करते हैं। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 37वां धारा जो है कि 47वां जो है कि शराबबंदी का जो है यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 35 संविधान भाग के 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 47 में अंतर्गत पोषाहार स्थिर और जीवन स्तर के उच्च कारण तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का दायित्व है। स्पष्ट है कि लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी का कानून लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 की बात करें, अनुच्छेद 37 में क्या आपका। तो ये आपका अनुसार इस भाग को लागू करना राज्य का साधन और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और अनुच्छेद 50 की हम बात करें तो कार्यपालिका और विधायक के न्यायपालिका के पृथकीकरण है। ठीक है, अनुच्छेद 48 की हम बात करें तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संबंधित है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अप्रैल 2016 में बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंद लागू किया गया था। कब हुआ था। तो 2016 में पूर्ण रूपेण से शराबबंद लागू हो गया था। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किए जाएगा, कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फीफा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कहाँ रूस में। कहाँ आपका रूस में किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी होने के कारण क्या होता है। मिल्क फीवर आ जाता है। क्या आता है आपका मिल्क फीवर आ जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका द गोल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवल उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अर्नेस्ट हिमोंगवे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के संविधान तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद में ये करता है आपका अनुच्छेद 356 में किया जाता है। अगर 365 की अनुच्छेद 365 में क्या है आपका। तो यह जो है कि प्रावधान है कि राज्य का शासन सुनिश्चित रूप से चल नहीं रहा है, जो कि चेतावनी राज्य के दे सकता है अथवा राज्य में कोई केंद्रीय राज्य सरकार ने अधिकार ले सकता है। अनुच्छेद 55 की हम बात करें, अनुच्छेद 355 की बात करें, यह जो है कि प्रावधान करता है कि राज्यों की सुरक्षा बाहरी और
आंतरिक रूप से कारण केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, इसको भी याद रखना है। अगर अनुच्छेद 360 की हम बात करें, अनुच्छेद 360 में क्या है आपका, भारत संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, इसको याद करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 359 की बात करें, 359 में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है तो राष्ट्रपति जिस मौलिक अधिकार को अधिसूचित करता है वह अधिकार निलंबित या सीमित हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, भारत में जीनोटिक रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापक उत्पादन के लिए अनुवांशित किया गया था, किसके लिए किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या था, बीटी कॉन्ट के लिए, किसके, वीटी कॉन्ट के लिए किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका स्वीडन के लिए, स्वीडन देश के लिए, स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन सा, पहला होगा आपका साहित्य, उसके बाद शांति, उसके बाद भौतिक विज्ञान, उसके बाद रासायनिक विज्ञान, उसके बाद चिकित्सा विज्ञान, उसके बाद अर्थशास्त्री में जो है कि ये 6 शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने वाले घोषणा 1968 ईस्वी में किया था, 1968 ईस्वी में किया गया था। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसमें जो है कि पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मार्ग प्रस्ताव हुआ, किसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर होगा आपका पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका नीचे कॉलम 1 कॉलम 2, इसको भी देख लेते हैं, क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं क्या आपका, इराकी बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है आपका, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। बक्सर टाइगर कहाँ आपका, बुक्सा टाइगर कहाँ है आपका, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ आपका, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद माउंट आबू वाइल्ड लाइफ श्रेणी ये कहाँ है आपका, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो आपका राजस्थान में, कहाँ आपका, राजस्थान में। उसके साथ साथ पेंच नेशनल कहाँ है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। साथ में ये भी याद रखिएगा भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, जो कि नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है जो नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क जो है कि उत्तराखंड में अवस्थित है, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। और भारत का प्रथम नेशनल पार्क दर्जा इसे जो है कि 1900 दर्जा कब दिया गया था, 1936 ईस्वी में, कब 1936 ईस्वी में दिया गया था। भारत में 53 टाइगर रिजर्व है, भारत में कितने 53 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसको याद भी रखिएगा। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है आपका, ये चंपारण में है, कहाँ, चंपारण जिला में अवस्थित है, इसको भी याद रखिएगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, कैमूर को। नेक्स्ट चलेंगे हमको, नेक्स्ट क्या है इसका रही आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, कौन सा, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय प्राणी भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जब इसका डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन कब जो है कि जल प्राणी घोषित किया गया था, 18 मई 2010 को इसका राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, खाद्य उत्पादन में वृद्धि होते हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है, तो इसका जो है कि आपको मिला है खाद्य उत्पादन के लिए कौन है आपका, हरित क्रांति जो है कि खाद्य उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन कौन सा आपका, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति। उसके साथ मत्स्य उत्पादन के लिए आपका नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए आपका नीली क्रांति हो जाएगा। उर्वरक के लिए आपका कौन सा आपका, भूरी क्रांति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। साथ में ये भी याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुआ था, तो ये हुआ था 1966 से लेकर 1967 ईस्वी तक, ठीक है। उसके साथ साथ अगर भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन, किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में माना जाता
जाता है। भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक लाभ गेहूं फसल पर मिला है, गेहूं फसल पर मिला है। श्वेत क्रांति 1970 ईस्वी में 3 चरण में चलाया गया था, जिसे श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्निज कुरियन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इन्हें जो है कि मैक्सिको के गेहूं का शोध किया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या का हरा सूचांक विकसित किया गया था, किसके ऊपर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चलाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद के भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, किसके ऊपर की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी के लिए। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चले, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये था आपका नरसिंह राव थे। कौन से? आपका नरसिंह राव थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति जो नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये कहता है स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, ये भी आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र किसे लिख कर देगा? तो पत्र किसको देगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को देगा, उसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? निर्वाचन आयुक्त को पद के हटा जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या आपका? तो ये आपका क्या आपका गोल्फ से, क्या आपका गोल्फ से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। टाइगर वुड जो अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंग किस में नहीं चल सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका निर्वात में नहीं चल सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात किया जाए, ध्वनि जो है कि ध्वनि कितना 3 प्रकार के होता है, अपसर्व तरंग, उसके बाद सर्व तरंग, उसके बाद प्रासर्व तरंग, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। उसके बाद क्या है? एंड्रीनिल ये कहाँ पाया जाता है आपका? एंड्रीनिल ये होता है आपका क्या? तो ये इससे गुस्सा आता है। एंड्रीनिल गुस्सा, डर, भय, इसके लिए एंड्रीनिल गणती है। एंड एस्ट्रोजन ये कहाँ पाया जाता है आपका? एस्ट्रोजन आपका क्या हो जाता है आपका? तो ये एस्ट्रोजन हो जाएगा आपका महिलाओं में। एस्ट्रोजन आपका महिला में। इंसुलिन कहाँ होता है आपका? इंसुलिन हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? इंसुलिन में। इंसुलिन हो जाएगा आपका कहाँ? साथ ही आकर्षित कारण गंध एवं ग्रहण शक्ति के माध्यम से। उसके बाद फेरोमेंस का हो जाएगा आपका, सॉरी ये जो आपका इंसुलिन कहाँ हो जाएगा आपका? ग्लूकोज में। उसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? एक कार्बनिक क्रिटेट समतुल्य है, एक कार्बन क्रिटेट समतुल्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम CO2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल से उपयोग में किया जाता है? कौन सा? तो ये किया जाता है आपका सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। मिनीमाता व्यय का मुख्य कारण क्या है? मिनीमाता व्यय का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो है कि आपका पारद विवाक्ता के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षय अवस्था उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन करेंगे, यानी कार्यकाल में राष्ट्रपति कौन रहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कौन रहेंगे? तो ये रहेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट चलेंगे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक 1974 में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका पोखरण में किया गया था, ठीक है, पोखरण में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, पोखरण में किया गया था। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा भारत में प्रथम कार्य की नींव रखने का श्री डॉक्टर जहांगीर भाभा को जाता है, होमी जहांगीर भाभा को भी जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? किसके कारण होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जाता है आपका
एजोला, ठीक है। इसको भी गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है, किसके इलाज के लिए, तो ये किया जाता है आपका किसके इलाज के लिए, तो ये कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, किसके लिए, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, लोहा का शुद्ध रूप क्या है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है आपका पिटवा लोहा, लोहा का शुद्ध रूप क्या है आपका पिटवा लोहा, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें ढलवा लोहा, ये क्या होता है आपका एक प्रकार का ढलवा लोहा को क्या कहता है तुलनात्मक रूप से कार्बन प्रतिशत इसमें जो है कि उच्च होता है ढलवा लोहा में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या साबुन किसका सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका साबुन किसका सोडियम सिलिकेट है, ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट चलेंगे हमको, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में प्रदूषक में कौन सा जैविक विघटक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका वाहित मल। पीतल एवं मिश्र धातु किसके अवयव है, पीतल एवं मिश्र धातु किसके अवयव है, ये आपका तांबा और जस्ता का, किसका तांबा और जस्ता का, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अगर तांबा और जस्ता का जो है कि मिश्रण है, इनमें से कौन सी गैस जो इनट्रेप गैस के नाम से जाए, इंट्रेस गैस नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका फ्रियोन गैस, कौन सा फ्रियोन गैस। नेक्स्ट चलेंगे आपका, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन के क्रमशः मुख्यतः क्लोरोफिल में आपका क्या क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है, रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका वैक्यूलर, किसके द्वारा, वैक्यूलर के द्वारा। उसके साथ साथ अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो ये वेबर, चुंबकीय फ्लक्स की वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या वेबर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, अगर हम क्यूरी की बात करें, क्यूरी क्या होता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद हम बात करते हैं हेनरी क्या होता है, विद्युत प्रेरण, क्या होता है विद्युत प्रेरण। उसके साथ साथ अब फ्लक्स की बात करें तो प्रदीप्त घनत्व का होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हमको, नेक्स्ट क्या, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ के एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरफ से उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट का, किसका पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, किस गैस का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का, किसका हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए, कोयला पे के कौन सी औषधि पाई जाती है, कोयला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पाया जाता है आपका कैफीन पाया जाता है, कौन सा कैफीन पाया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक तरफ विशेषताएं दिया हुआ, उसके बाद जानवर दिया हुआ है, उसके बाद निकलता है इसको मिलान करना है, परहित कीड़ा कहाँ, परहित कीड़ा क्या होता है आपका, तो परहित कीड़ा हो जाएगा आपका क्या, तो ये होगा आपका सिल्वर फिश, क्या होता है आपका सिल्वर फिश कहा जाता है, सिल्वर फिश कहा जाता है। उसका उड़न हरित पक्षी को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका कीवी, उड़न हरित पक्षी कीवी। अंगरहित रेंगने वाला क्या कहा जाता है, सर्प कहा जाता है। अंगरहित पशु क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मछली को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये घूमता है आपका पश्चिम से पूरब, कब घूमता है, ये पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमता है। ओजोन मंडल में कौन बचाती है, ओजोन मंडल से कौन ओजोन मंडल को कौन बचाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका अल्ट्रावायलेट किरण, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका सूची 1 और सूची 2, जिसका जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्रेट इंडिया अवेस्टेड, ये जो है किससे मिलान के, ये है आपका किसके द्वारा ये लिखा गया, तो ये आपका लिखा गया आर्डियोटिस के द्वारा। उसके बाद इंडिया रॉक पाइथन, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया आपका
पाइथन मेलुरस के द्वारा, पाइथन मेलुरस के द्वारा। एशियाटिक हाथी किसके द्वारा, एशियाटिक हाथी किसका आपका, तो ये आपका लीफी इंडिकस। उसके बाद स्थोल बियर क्या आपका, मेलुरस उर्मिनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर बी नंबर। राइट इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे आपका मैथ है और रीजनिंग है, इसको आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। टोटल इसमें जो है कि आपका 150 क्वेश्चन है, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।